नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में ये जाने, ये समझे कि कैसे हम इस संसार रूपी लिप्तता से, आसक्ति से दूर हटकर वो जो वैराग्य का चोला है वो पहनना है। और जब तक आप उसे पहनेंगे नहीं, जब तक आप उसे प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो दुख है, आपके जो परेशानी है, इन सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति ये सदैव जो है आपके साथ ही रहेगी। तो जब तक आप इससे अलग नहीं हटेंगे, जब तक आप कामनाओं, वासनाओं और इच्छाओं से युक्त रहेंगे, तभी आपके जीवन में जो है ये दुख, ये चिंताएं, ये जो परेशानियां हैं ये बरकरार रहेगी। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए कि आप संसारी जीवन में रहकर परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, तो ये होना संभव नहीं है। ये तभी संभव है कि आपके जीवन में सदैव आनंद का धारा बहे। ये तभी हो सकता है जब आप अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर दें, क्योंकि एक सन्यासी, एक वैरागी ही इसकी अनुभूति कर पाता है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। और जब वैरागी और सन्यासी उस अवस्था में पहुंचते हैं और निरंतर साधना करते रहते हैं, तब वो उस परम गति को भी प्राप्त करते हैं, उस स्थिति को भी प्राप्त करते हैं, उस ईश्वर को भी जान पाते हैं। तो पिछले एपिसोड में अर्जुन ने प्रश्न किया कि परम पद का क्या स्वरूप है जिसे पाते हैं। तो उस पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद दत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परम मम मम। वो कहते हैं उस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। वो जो परम पद है उसे ना तो सूर्य जो है प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और ना ही अग्नि। तो कौन करता है? वो है कौन, कैसे होता है? जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वो ऐसा पद है, वो ऐसी स्थिति है, वो ऐसी अनुभूति है कि जब कोई व्यक्ति उसे प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद जो है उसे वापस आना संभव नहीं होता। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और जब वो वापस घर गए तो उनके पिताजी ने कहा तुम माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें सारा राजपाट जो है वापस कर दूंगा। गौतम बुद्ध बोले कि पिताजी, जो होना था वो हो गया है, अब इससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको जो प्राप्त हो गया है उसके सामने ये बहुत ही तुच्छ और छोटी चीज है। जिसको ईश्वर का परम पद प्राप्त हो गया हो, जो संपूर्ण जान लिया हो, जिसका पूरा कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड से हो, वो एक छोटी सी सीमित जगह को लेके अपने आप को कैसे वो उस चीज को छोड़ेगा। तो यही मतलब है कि जिस व्यक्ति ने उस परम पद को प्राप्त कर लिया, ईश्वर के सदृश हो गया, पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गया है, उसके लिए कुछ सीमित दोस्तों की क्या आवश्यकता है। जिसका पूरा ब्रह्मांड अपना हो गया हो उसके लिए कुछ लोगों के समूह से क्या मतलब है। जिसके लिए असीमित ब्रह्मांड हो उसके लिए कुछ जमीन की क्या आवश्यकता है। तो जब आपको शाश्वत आनंद, आपको जब शाश्वत और असीमित आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तब आप फिर ये छोटी और सीमित चीजों के पीछे आप नहीं भागते। आप तभी तक भागते रहते हैं जब तक उसके बारे में पता ही नहीं होता। और ये पता कब चलेगा? जब आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। इन आंखों से आप उसे नहीं देख पाएंगे। जो आप शिव के चित्र में तीसरी आंख देखते हैं, वो यही मतलब है, वो ज्ञान चक्षु का प्रतीक है। और ये तीसरी आंख तभी खुलती है जब आपकी ये दो आंखें बंद होती हैं। जब आप इन दोनों आंखों को बंद कर ध्यान करते हैं, तब आपका वो ज्ञान चक्षु खुलता है। तब जो है आप विजडम को प्राप्त होते हैं, विवेक को प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए आपको ये दो आंखें बंद करनी होंगी। लेकिन कोई व्यक्ति क्या 5 मिनट भी ध्यान करता है? क्या कोई व्यक्ति
5 मिनट भी चिंतन करता है, मनन करता है। किसी को करना कुछ नहीं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड चाहिए उसको। तो हमारी जो ये सोचने की प्रक्रिया है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और जब तक आप इसे ठीक नहीं करेंगे, हवाई बातें करेंगे, हवा में और कल्पनाओं में जीते रहेंगे, तब तक आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बस आप कल्पनाओं में जीते रहिए। तो परम पद को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, वो पीछे संसार में वापस नहीं आता। क्यों आएगा? उसको इतनी बड़ी चीज मिल गई है कि अब उसे इन छोटी चीजों के लिए आना ही नहीं होगा, मतलब ही नहीं है। वही मेरा परम धाम है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ये पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया है कि आपकी मृत्यु होगी, शरीर छूटेगा, फिर आप जो है इसी जीवन चक्र में चलते आएंगे। जन्म होगा, वृद्धावस्था प्राप्त होंगे, मृत्यु होगी, जन्म होगा, वृद्धावस्था प्राप्त होंगे, मृत्यु होगी। तो सुखों दुखों का जो ये चक्कर है चलता रहेगा। लेकिन परम पद प्राप्त करने का मतलब ही होता है कि आपकी मुक्ति हो गई, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। अब आपको जो है यहां पे आके भोगना नहीं है। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। ये जो पद है, इसमें इसकी प्राप्ति के लिए सभी का समान अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है, किसी प्रकार की असमानता नहीं है। आगे कहते हैं, ममय वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षठानि इंद्रियाणानि प्रकृति स्थानि कर्षति। पंचदश अध्याय का 7वां श्लोक है। उसमें कह रहे हैं कि जीवलोके अर्थात इस देह में शरीर ही लोक है। ये जो लोक की कल्पना कर लेते हैं, करते हैं परलोक, ये लोक, तो जो जीवलोक है अर्थात इस देह में जो शरीर ही लोक है, ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। ये जो जीव आत्मा है, यही जो है सनातन अंश है। मृत्यु तो आपके शरीर की होती है, परंतु जीव आत्मा फिर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। और ये फिर जो है, जो त्रिगुणमयी माया में स्थित मन है, ये शरीर है, और जो 5 इंद्रियों को फिर से आकर्षित करता है। आप, ये बड़ा साइंटिफिक है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। और धर्म कोई पाखंड नहीं है। लोग धर्म को लेके आजकल बड़ा हल्ला मचाते हैं, कहते हैं धर्म में मानता नहीं है, धर्म तो पाखंड है। पाखंड गलत लोग फैलाते हैं। धर्म तो वो विज्ञान है जो आपको एनलाइटेंड कर दे, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बना दे, वर्धमान से महावीर बना दे। तो धर्म वो है जो आपको आपके निचले स्तर से, अधम स्तर से आपको उच्चतर स्तर तक लेके जाए, आपका उत्थान कर दे, आपको परम गति दिला दे। वो धर्म है। धर्म का मतलब है कि आपका उत्थान करे, आपके जीवन में अंधकार से प्रकाश भर दे। धर्म का यह मतलब नहीं कि पाखंड करना है। तो ये कैसे होता है? आगे कहते हैं, शरीरम यद्वाप्नोति यक्षाप युतक्रमा मीतुषरः गृहीत्वा तानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उसके मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके, आकर्षित करके साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें जाता है। क्या बात कही है! जैसे जहां पे गंध है तो हवा जो है उस गंध को लेके अपने साथ जाती है। जिसे आप धूप बत्ती जलाइए या सेंट लगाइए, तो हवा जब आती है तो उसको अपने साथ लेके जाती है। उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है, जब ये शरीर को त्यागता है तो इस शरीर के द्वारा जो किए हुए कार्यकलापों को ग्रहण करता है कि आपका मन कैसा था, आपकी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जो है कैसे कार्यकलापों को ग्रहण की हैं, उनको आकर्षित
करके साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। मतलब यह है कि आपने जीवित रहते हुए जो अपने मन से और इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो क्रियाकलाप किया है, तो जब जीवात्मा आपको छोड़ के जाती है तो इन स्वभावों को भी साथ में लेके जाती है। अब ये जब पुनः जन्म लेगी तो वो उन्हीं जो है स्वभावों के साथ जन्म लेगी। इसीलिए देखिए, कुछ लोग पैदा होते ही उनके अंदर वो बुद्धिमत्ता, वो ज्ञान, वो संस्कार लेके पैदा होते हैं। जब लोग कहते हैं कि भैया ये तो जन्मजात ही जो है चमक रहे हैं, और बहुत लोग जो है बिल्कुल गधे पैदा होते हैं। उनके जो स्वाभाविक शुरुआत के लक्षण होते हैं वही जो है बहुत अधम स्थिति में होते हैं। तब लोग कहेंगे कि ये पिछले जन्म में बड़ा बुरा कर्म किए थे, इसलिए जो है इनकी ये स्थिति हुई है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हैं, लेता कौन है? इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह ज्ञान तुझे कहां से उत्पन्न हो गया कि पिंड उदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, वहां जाकर करता क्या है? तो इसी पे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो जो हम अगला शरीर तत्काल निश्चित है, तो आप देखते होंगे लोग मरने के बाद पिंडदान करते हैं, उसमें आटे का पिंड बनाते हैं। तो उसे अर्जुन पूछता है किसे पहुंचाते हैं, लेता कौन है? तो श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि यह ज्ञान तुझे कहां से उत्पन्न हो गया कि पिंड उदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, वहां जाकर करता क्या है? मन सहित छेंद्रियां कौन है? तो कहते हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्याम विषयानुपसेवते। उस शरीर में स्थित होकर ये जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय लेकर अर्थात इन सबके सहारे ही विषयों का सेवन करता है, किंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, सब उसे देख नहीं पाते। फिर वो जो जीवात्मा है उस शरीर में स्थित होकर कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय लेता है और उन सबके सहारे ही विषयों का जो है सेवन करना प्रारंभ करता है। किंतु ऐसा दिखाई पड़ता नहीं है, सब उसे देख नहीं पाते। सबको पता है कि ये प्रक्रिया कैसे चलती है, लेकिन देख कोई नहीं पाता। क्या मन को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं उत्क्रमांतम स्थितम वापि भोज्यानम व गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। पंचदश अध्याय का 10वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि शरीर छोड़कर जाते हुए, शरीर में स्थित हुए, विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी जीवात्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते। तो शरीर छोड़कर जाते हुए जो जीवात्मा है, शरीर में स्थित हुए जो जीवात्मा है, विषयों को भोगते हुए, जो इस संसार में विषय भोग है उसको भोगते हुए, अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी जीवात्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते। और जो तीनों गुणों से युक्त, सात्विक गुण, रजोगुण, तमो गुणों से युक्त जो भी जीवात्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जान पाते। केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले ही उसे जानते हैं, देखते हैं, ठीक ऐसा ही है। अब वो दृष्टि कैसे मिले? यहां पे कहा गया कि कौन जान पाता है, तो उसे जान पाते हैं ज्ञान रूपी नेत्र वाले। इन नेत्रों से नहीं दिखता, और इससे देखना आप प्रयास भी मत करना, आपको कुछ गलत ही दिखेगा। आप इससे क्या देखते हैं? इन आंखों से आपको क्या दिखाई देता है? आप यही तो देखते हैं, शरीर देखते हैं। और इससे आपको क्या दिखाई पड़ता है? लेकिन अगर आपको भीतरी देखना है, भीतरी झांकना है, भीतर क्या महसूस हो रहा है, भीतर क्या चल रहा है, उसे जानना है, तो उसके लिए आपको ज्ञान रूपी नेत्र को खोलना होगा। और वो तब खुलता है जब इन दो आंखों को आप बंद करेंगे।
लेकिन क्या संसार इतना बदसूरत है कि आप इन दो आंखों को बंद करेंगे? कोई नहीं बंद करना चाहता। इस संसार में बहुत खूबसूरत चीज़ है जो लोग इन आंखों से देखना पसंद करते हैं और देखते हैं। इसीलिए उनको जो है, जो भीतर की चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती, उससे जो है वो बहुत दूर हो जाते हैं। और वो भीतर की जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, वो आप जब निरंतर इन दोनों आंखों को बंद करेंगे और उसका ध्यान करेंगे, तब जो है समय के साथ वो आपको दिखाई देगी। तो आप कैसे जीते हैं, आप कैसे करते हैं, आपकी क्या मनोदशा है, आपका बोध क्या है, समझ क्या है, आप कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कैसे उनके बारे में सोचते हैं, और अपनी जो स्थिति है उसको अधम लेके जाएंगे या उच्च लेके जाएंगे, ये आपके कार्य, आप क्या सोच, आपकी थिंकिंग प्रोसेस यही जो है डिसाइड करेगी। तो आप एक पेन और पेपर निकालिए, उसमें नोट डाउन करिए कि क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या हम सही कर रहे हैं। और अगर हमें वो जानना है, वो प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो आवश्यक है, जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उस पर आप सिर्फ ध्यान दीजिए। क्योंकि आपके पास जो समय और ऊर्जा है वो सीमित है, यह असीमित नहीं है। एक दिन में हर एक व्यक्ति को 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन उस 24 घंटे को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ये आपके विवेक का जो है विषय है। बहुत लोग इसको समय काटने में बिता देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। कुछ लोग इन समय को अपने उद्देश्य मानते हैं और उसके प्रति अपने को समर्पित करके कार्य करते हैं। तो हर एक व्यक्ति का जो मानसिक दशा है वो भिन्न है, लेकिन भिन्न होने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसा करते रहें कि आपके जीवन में सदैव चिंता, दुख, बेचैनी बनी रहे। आपका जीवन तो इसलिए है कि आप खुद सुखी और आनंद रहें और आनंद का जो है धारा प्रवाहित करें, लोगों में वो संचार प्रवाहित करें। आप खुद अंधकार में रहेंगे तो कैसे किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश भरेंगे? आप प्रकाश तभी भर सकते हैं जब आपके जीवन में खुद प्रकाश होगा। जैसे सूर्य है, वो प्रकाश दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो खुद प्रकाशित है, इसलिए वो प्रकाश दे रहा है। उससे जो है पृथ्वी भी प्रकाशित हो रही है, सारे ग्रह प्रकाशित हो रहे हैं। अगर उसमें ही ऊर्जा नहीं होती, उसमें ही शक्ति नहीं होती, उसमें ही प्रकाश नहीं होता, तो कैसे पृथ्वी को और या अन्य ग्रहों को प्रकाशित करता? तो अपने आप को जगाइए, अपने जीवन में प्रकाश भरिए और अपने जीवन को प्रकाशित करते हुए अन्य लोगों के भी जीवन को प्रकाशित करिए। लेकिन यहां तो जो है लूट घसोट चल रही है, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं कि किसका हम जो है शोषण कर डालें, किसको जो है हम अपना शिकार बना लें। इस होड़ में लोगों की जो प्रवृत्ति है वो भ्रमित है। इससे आपको परेशानी ही मिलने वाली है, बेचैनी ही मिलने वाली है, और इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और सब कुछ जो है आप जो कर रहे हैं वो क्षणिक है, टेम्परेरी है। जब आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे, परमानेंट सोचेंगे, कष्ट होगा। क्योंकि क्षणिक चीज में आप तुरंत करते हैं, आपका डोपामिन रिलीज होता है, आपको मजा आता है, तो ये आप नित्य करते रहते हैं, ऐसे ही चलती रहती है जिंदगी, लेकिन परेशान बहुत रहते हैं। तो चीजों को त्यागना, चीजों को सही तरीके से अपनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना अपने कार्यों में, ये जो है आपकी दशा, आपकी दिशा जो है सुधारेगा। तो इस पे जो है काम करिए, इसका ध्यान करिए, और जब आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपके जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।